नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में जब आगे बात करते हैं तो देखिएगा, अब हम देखते हैं चयनात्मक या गुणात्मक जो उपाय हैं वो हम करने वाले हैं। हमने मात्रात्मक उपाय देख लिए थे, अब देखते हैं चयनात्मक और गुणात्मक उपायों में सा की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष की कार्रवाई ये आती है। ठीक है, इसमें देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिएगा मौद्रिक नीति के प्रकार भी इसी के साथ देख लेते हैं। कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है? कठोर मौद्रिक नीति को आरबीआई मुद्रा प्रसार की स्थिति में अपनाता है। देखिए, कठोर मुद्रा यानी जब जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाती है, तब क्या करता है? कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है, यानी अथवा उस नीति के माध्यम से वो अपनी सभी नीतिगत दरों में वृद्धि करता है। यानी जो भी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, बैंक रेट, उसमें सभी में वृद्धि करता है, जिस कारण क्या हो जाएगा? तरलता में कमी आ जाएगी और मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाएगी, यानी मुद्रा प्रसार की स्थिति कम हो जाएगी। ठीक है, जिससे तरलता में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति मुद्रा संकुचन में परिवर्तित हो जाती है। सरल या फिर उदार मौद्रिक नीति की बात करें, इसका ठीक उल्टा होगा। आरबीआई इस प्रकार की मौद्रिक नीति मुद्रा संकुचन की स्थिति में अपनाता है तथा इस नीति के माध्यम से वो अपनी सभी नीतिगत दरों में कमी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति को मुद्रा प्रसार में बदल देता है। यानी कि जब मार्केट में मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपनी जो दरें हैं, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इन में क्या करेगा? कमी करेगा, जिससे बैंकों की तरलता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और मार्केट में पैसे आ जाएंगे लोन के माध्यम से, यानी मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाएगी। तो सरल मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति आपने देखा। ठीक है ना, ये मौद्रिक नीति की हमने बात कर ली थी। देखिएगा देखिएगा अभी देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये 2 मई 2022 का आंकड़ा है, हालांकि अब तो ज़्यादा हो गया, इसको नहीं देख के तो ठीक है। नए आंकड़े में जल्दी आपके पास रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।